महापड़ाव आंदोलन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर जयपुर जिले के सांबर फुलेरा को जिला बनाने को लेकर हुए महापड़ाव को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष दीनदयाल कमावत हुए मीडिया से रूबरू। जानकारी के अनुसार सांबर फुलेरा को जिला बनाने को लेकर 25 जून को हुए महापड़ाव आंदोलन के घटनाक्रम को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार की कथनी एवं करनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र की आम जनता द्वारा 1956 से सांबर को जिला बनाने की मांग होती आ रही है, मगर कुछ समय से सांबर फुलेरा को जिला बनाने को लेकर जन आंदोलन किया जा रहा था। फिर भी सरकार ने नियमों को ताक में रखकर अपने चहेतों को जिला बनाकर प्रोत्साहित किया गया एवं हमारे क्षेत्र को ग्राम पंचायत के अधीन किया गया, जिसके पश्चात 25 जून को महापड़ाव आंदोलन नियमानुसार किए जाने के आह्वान पर दूदू विधायक द्वारा शब्दों की गरिमा नहीं रखते हुए कहा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो दूध की सीमा में आकर दिखाए, जो कि आम जनता को उकसाने का कार्य किया गया है। जिसके पश्चात अंतर्गत थाने में मात्र शक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात भी विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है एवं हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया है एवं हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का कार्य किया गया है, जो कि निंदनीय है। महापड़ाव के बाद सरकार सोचने के लिए मजबूर है और हमारी एक ही मांग है, सांबर फुलेरा जिला बनाए जाए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। रिपोर्ट एपीबी न्यूज सांबर लेक। देखिए, हमने सरकार को कलेक्टर साहब से कल मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं, गवर्नर साहब के भी यहाँ एप्लीकेशन दे के आए हैं और सरकार के हर स्तर पर, उच्च स्तर से लेकर प्रशासनिक दृष्टि से जो भी इसको देख रहा है, एडीएम, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, आईजी, सबको हमने अवगत करा दिया कि आंदोलन की शुरुआत करना हमारा मौलिक अधिकार है। हमने अपनी डिमांड सांबर फुलेरा जिला की रखी है और आज से नहीं, पहले से ही इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। 25 तारीख को आंदोलन हुआ। आंदोलन में अगर मोखमपुरा गए या आगे गए, उसकी समझ जिम्मेदारी 120 अगर आप जोड़ते हो, 120 रखते हो, तो 120 में पड़ोसी की विधायक की अहम भूमिका है। षड्यंत्र उकसाना, सबको मजबूर करना, सीमा में नहीं आना, ये नहीं आना, ये सब धाराएं लगनी चाहिए पड़ोसी विधायक। उसके बाद हमारे पे लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 120 का मुकदमा था उन पे ही लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही उकसाया। सरकार को हमने थाने पर भी एप्लीकेशन के माध्यम से और एसपी साहब को भी एप्लीकेशन के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा के ये बता दिया था कि जो भी होगा, अगर भीड़ उग्र होगी, भीड़ में गुस्सा होगा, फुलेरा सांबरवासियों में गुस्सा होगी, इसकी समझ जिम्मेदारी पड़ोसी विधायक और प्रशासन की होगी। ऐसी कोई बात हमने रखी नहीं। निरंतर उनकी तरफ से थ्रेटन दी जा रही थी कि घुस के दिखाओ, ये करो, वो करो। इससे भीड़ उग्र हुई और युवाओं ने उस बात को अपने दिमाग में रखा और वहाँ गए। सारी परमिशन की कोई बैरिकेड तोड़ा नहीं, किसी पुलिस वाले से धक्का मुक्की नहीं हुई, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं, हमारे पास वीडियो की पुलिस वालों ने जानबूझकर पत्थर बरसाए। जो एक 18 साल के बच्चे में, 50 साल के बुजुर्ग पे, 2 हैंडीकैप थे, उन पर भी पुलिस ने पत्थर बरसाए। आंसू गैस की कहीं छोड़ने की वो नहीं थी, पर पड़ोसी विधायक को राजी करने के लिए और आंदोलन को कुचलने के लिए, महापड़ाव को कुचलने के लिए ये कृत्य किया गया। फिर भी आंदोलन में सरकार से और प्रशासन से कहना चाहता हूँ, लाठी बरसाइए। मैंने पहले भी कहा कि आप पत्थर बरसाए, पत्थर बरसाना आपका काम नहीं है। पत्थर कौन बरसाता है ये पूरी टीवी में नजर आता है। पत्थर आपने बरसाए, उसकी भी हम राज्यपाल से भी शिकायत करेंगे और होम मिनिस्टर से भी शिकायत करेंगे। आपने लाठी बरसाई निर्दयी लोगों पर, जिनका कोई हस्तक्षेप नहीं, रोड पे जा रहे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया, कोई अपने रिश्तेदारों के उधर गया उसको भी अरेस्ट कर लिया। कहीं कोई नियम का पालन नहीं किया, केवल पड़ोसी विधायक को खुश करने के लिए सारा कृत्य किया। हम सरकार के कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, मंत्री के कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम एक जिला जयपुर ग्रामीण कर देंगे। हमारा केवल और केवल एक ही ध्येय है, एक ही डिमांड है सांबर फुलेरा की कि हम उधर उधर की बात नहीं करते। हमने जो 56 से मांगा, सांबर फुलेरा जिला बने, सांबर फुलेरा जिला बने, सांबर फुलेरा जिला, यही मांग कल थी, यही मांग आज है। मैं फिर सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप सांबर फुलेरा के जनप्रतिनिधि, आपको लगे कि डीडी दूसरी पार्टी का है, मेरे को नहीं बुलाया, परंतु यहाँ जनप्रतिनिधि है, पत्रकार महोदय हैं, वरिष्ठ हैं,
दूसरी पार्टी के हैं, सब पार्टियों के प्रतिनिधि, जो भी सरपंच, जो भी चुने हुए जनता के द्वारा प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाकर एक बार पूरे जयपुर ग्रामीण की भी जनता को बुलाकर कोई फैसला कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप फिर फैसला कर लें और फिर लोग विरोध करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारा केवल एक ही डिमांड है, सामर फुलेरा जिला बने, और इसके लिए हम 3 तारीख को जागेश्वर जी से पूजा पाठ करके, क्योंकि हमने सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी, अपना आंदोलन पूरा सरकार तक पहुंचा दिया। आप पत्रकार भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सच्चाई को पूरे फ्रंट पेज पे पूरे राजस्थान में ध्यान आकर्षित किया, पूरे राजस्थान का, और पूरे राजस्थान की जनता में ये मैसेज है आपके माध्यम से कि सामर फुलेरा के साथ अन्याय हुआ है। इसका भी मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। 3 तारीख को सावन शुरुआत है और पूनम भी। हम जागेश्वर जी की पूजा पाठ करके सभी जो हमारे देवयानी पे 19 मंदिर है, उन मंदिरों पे पूजा पाठ करके देव दर्शन, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो नरेना में हो, चाहे वो रेनवाल में हो, चाहे और पंचायतों में हो, चाहे फुलेरा में हो, उन सब जितने भी हमारे देवता हैं या हमारे कोई और देवता, सब लोग जितने भी मूर्तियाँ लगी हुई है, जहाँ सर्किल है, अम्बेडकर जी का सर्किल है, गांधी जी का सर्किल है, हम सब लोग अपने सब मंदिरों में जाकर सरकार के साथ सरकार के जब हो जाता है ना घमंड, उसको केवल जनता ने तो तोड़ा ही तोड़ा है। अब हम भगवान की शरण में जा रहे हैं कि हे भगवान, इस सरकार को समझाओ, और देवयानी से यहाँ से शुरू करके शाकंभरी होते हुए सब जगह जाकर और सभी देवताओं से आग्रह करेंगे कि सरकार को समझाओ, कि सरकार की बुद्धि दो कि सामर फुलेरा को जिला बनाए। हम ना आज बैठेंगे ना कल बैठेंगे, हम निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। पूरे फुलेरा सामर में हम जाएंगे, एक एक जनता के पास, एक एक नागरिक के पास जाकर जो वो फैसला करेंगे, उस फैसले को आगे 15 तारीख के मीटिंग करके सब लोगों की, और इस आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे। ये आंदोलन जब तक सामर फुलेरा जिला नहीं बनेगा तब तक जारी रहेगा। कोई सरकार रोक नहीं सकती, कोई प्रशासन रोक नहीं सकता। आम जनता की ये सोच आ रही है कि जिन आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए और जो आंदोलनकारी मुख्य थे उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए, ऐसा निकल के आ रहा है, इसके बारे में बताइए सर। देखो पत्रकार महोदय, आपको सब पता है जी, नियम उनको भी पता है, जो केवल फर्स्ट दिन से जब 2 तारीख को आंदोलन हुआ, उस दिन से वो निरंतर व्हाट्सएप चला रहे, और कितना ही अच्छा कर लो तब भी वो यही चलाएंगे। कल जिला बन जाएगा सामर फुलेरा, तब भी यही चलाएंगे कि हमने नहीं, उन्होंने बनाया। उसके लिए भी मैं उनको ही धन्यवाद दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को यहाँ कोई मेडल नहीं लेना है, मेरे को माला नहीं लेना है। परंतु मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सब प्रशासन के अच्छे जानकार हैं, आपने कई आंदोलन कवर किए, जो जिसके नाम से परमिशन मिली है उस वही मुख्य अभियुक्त रहेगा, और वही उसी के केस सब लगेगा। बल्कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा धाराओं में लगेगा। तो मैं आम जितने भी केस लगे, आम जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि केस लगेगा, जिस पे लगे पहली प्रायोरिटी हमारी सरकार से है, किसी पे नहीं लगे। हमारा पूरा दबाव है, हमने लगा रखा है और उनको छोड़ना ही पड़ा है। परंतु फिर भी लगेगा तो मैं कह रहा हूँ हम सब लोग साथ जाएंगे, जो भी आयोजक थे वो साथ जाएंगे, और सबकी जमानत केस है, सबकी जिम्मेदारी हमने पहले भी कहा हमारी है, हमारी है, हमारी है। किसी का एक पैसा भी नहीं लगेगा और किसी को कोई परेशानी नहीं। जिनके मोबाइल जब्त हैं, जो कानूनी प्रक्रिया होगी, किसी की गाड़ी है, कोई और है, उनकी भी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी आरसी बिल लेकर हम सब लोग उसमें मदद करेंगे छुड़ाने में। निश्चित तौर से ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हम पीछे हो जाए और वो आगे हो जाए। हम आज भी आगे थे, मुश्किल में भी आगे रहेंगे और कोर्ट में भी आगे रहेंगे, पुलिस के सामने भी आगे रहेंगे। हम ना कल छुपे थे ना आज छुपे। जब ये बात हुई हमें सुबह 4 बजे पता लगा, हम 4 बजे ही रेणवाल थाने में, जोमनेर थाने में चले गए थे। सबको एक जगह थाने में किया, सबको खाने पीने की व्यवस्था करी और सबसे मिले और 1 to 1 उनसे भी बात करी
सरकार को भी ये बताना पड़ेगा कि किसका वीडियो है, कौन था नहीं था, वो जांच का विषय है। उसके बाद क्या फैसला होगा, पर ये कोई नहीं सोचे कि हमारा नाम नहीं रहेगा। आयोजकों का नाम सरकार खुद बताएगी आपको कि मेन तो आयोजक ही थे, इसलिए कोई भगने वाला नहीं है, कोई नाम नहीं भगना। ये मेरे को ध्यान आपको ये अगर कोई हिंसा या कोई पब्लिक को उत्तेजना या मतलब इस तरह की मतलब कोई उत्तेजित करने वाली जो ये टिप्पणी की गई है, उस पर अगर मामला बिगड़ता है तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो अभी तक जिम्मेदारी को देखते हुए प्रशासन ने दूदू विधायक के खिलाफ कोई भी मामला अगर दर्ज किया तो आप अवगत कराएं। ये निश्चित तौर से देखो, मैंने कहा 2 बार, एक महिलाओं ने कराई, एक हमने कराई। पर सरकार क्या है कि अभी सरकार अल्पमत में है और निर्दलीयों का ज़्यादा साथ। सरकार बचने के लिए विधायकों के दबाव में है। सरकार खुद भी ये मानती है कि हमसे गलती हो गई, दूदू को जिला बनाकर डिजर्व कोई करता था, चाहे वो अंदर खाने मानती हो, प्रशासनिक दृष्टि से मानती हो। आपके सामने भी ऐसी कई बात आई है जिसमें ये कहा गया कि वास्तव में अगर कोई डिजर्व करता था, अगर कोई संघर्ष की कोई बात थी तो वो सामर फुलेरा की बात थी। सामर फुलेरा ही जिला बनना चाहिए, चाहे रेलवे हो, चाहे यार्ड हो, चाहे और आपके पर्यटन हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे आधार आप जनसंख्या का ले लो, घनत्व का ले लो, जो भी जिले में बनने के नियम हैं वो सब सामर फुलेरा पूरा करता और निरंतर वो मांग भी थी। परंतु विधायक निर्दलीय होने से उनको खुश करने के लिए आपने देखा होगा कई जगह जिले से बना जहाँ जिनका विरोध है। हमने पहले भी कहा कि षड्यंत्र उकसाना ये किसने किया कि मैं माँ का दूध पिया है, या फिर 60,000 लोग आ जाएंगे, या फिर ऐसा हो जाएगा। मतलब अंत में जब हमने 2 दिन पहले आईजी साहब और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के सामने जब मीटिंग करी, तब की उनको अवगत कराया साहब कि ये जो कृत्य है इससे ज़्यादा गुस्सा लोगों में है। उस गुस्से को भी अवगत कराया और ये भी कहा कि निरंतर वो वीडियो डाल रहे हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने जनता को उकसाया, उसके बारे में भी बताया कि कैसे कहा कि पुलिस से मेरी बात हो गई, ये बात हो गई, ऐसा हो जाएगा, कोई वो नहीं करे। निरंतरता उन्होंने इस आंदोलन को उकसाया। फिर भी मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुलिस से कहीं टकराव बैरिकेड पे नहीं किया। हमने पहले फर्स्ट दिन भी कहा कि हमारी लड़ाई प्रशासन से, पुलिस से नहीं, हम कहीं नहीं टकरा रहे थे। पर जैसे ही उनके वहाँ पर कुछ लोग चले गए तो 200-300 निहत्थे बच्चों पर और बुजुर्गों पर, कई हैंडीकैप थे उन पर, विधायक के कहने पर, सरकार के दबाव में लाठीचार्ज, आंसू गैस, ऐसे कौन से बंदे आए होते, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। ऐसा जितने आपने गिरफ्तार करे 58 लोगों में किसी के खिलाफ 151 भी नहीं है। ऐसा कौन सा क्रिमिनल था जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता? पर केवल आपने विधायक को खुश करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, दिखाने के लिए आपने आंसू गैस छोड़ दी। ये मतलब सरकार खुद सोचे कि ऐसा कोई बात ही नहीं थी, ऐसा कोई आंदोलनकारी थोड़ी थे जो आप ये सोच रहे हो कि उन पर 5-5 केस लगे हुए थे या क्रिमिनल थे। एक सज्जन लोग अपनी बात कहने के लिए, अपनी माँ के दूध के लिए, अपने ज़िले के लिए अगर संघर्ष करना है तो संघर्ष करेंगे, आगे भी करेंगे। परंतु मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, किसी विधायक का अगर बात सबसे बड़ी गलती हो, अगर किसी पे सबसे ज़्यादा धारा लगनी चाहिए तो वो पड़ोसी विधायक पे लगनी चाहिए कि सारे आंदोलन को खराब करना, सरकार की थू-थू कराना, सरकार की बेइज्जती कराना। ये सब पूरे राजस्थान में अगर सरकार की बदनामी हुई है, प्रशासन की बदनामी हुई है, पुलिस की बदनामी हुई है, तो केवल दूदू विधायक के कारण से हुई है। सबसे ज़्यादा केस उन पे लगना चाहिए, ये मेरा निवेदन है।